डांस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसको हम लोग को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। इसका हमें आंसर देकर क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग देखते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इट इज़ करेक्ट। हम लोग इसको कहेंगे कि ये करेक्ट है। अब करेक्ट होने का इसका जो रीज़न है देखते हैं हम लोग क्या रीज़न है कि जो रियल नंबर बनता है वो बनता किससे है, रेशनल नंबर होता है उसमें, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों से मिलकर ही हमारा रियल नंबर का फॉर्मेशन होता है। रेशनल नंबर हम लोग p/q के फॉर्म में जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो q हो जाए नॉट इक्वल टू 0। और जो इरेशनल नंबर होता है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर एग्जाम्पल जैसे होगा √3, पाई, √7, √5, √3, √7 और पाई, ये हमारे सभी रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग इसके एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं डिटरमाइन कर सकते। यहाँ पे जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का एग्जांपल 1/2, 1/5, 1/10, जो ये नंबर है यहाँ पे इसके हम लोग टर्मिनेटिंग टर्म में इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग का रेशनल नंबर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग का इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे ये वो पूछा जा रहा है कि जो कोई भी एक नंबर लाइन होगा, जो नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट होगा, एवरी पॉइंट यानी हर एक पॉइंट पर क्या करना है कि जो m होगा, m को हम लोग क्या इरेशनल नंबर बोल दे रहे हैं, तो क्या ये इरेशनल नंबर ही होगा, तो इट इज़ करेक्ट। अब इसको जो है कि हम लोग क्लैरिफाई करेंगे कैसे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इस यहाँ पे देख लें इसके भी रीजन को हम लोग, यहाँ बोला जा रहा है कि एक हम लोग का क्या है, इरेशनल नंबर है, ये सॉरी एक लाइन है, इस लाइन का जो भी पॉइंट होगा ये 0 हो गया, और ये जो भी पॉइंट होगा ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे हम लोगों का इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, सो इट इज़ रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3 है, इसमें 3 है, इसमें एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब बोला जा रहा है कि जितने भी रियल नंबर हैं क्या ये सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर होगा, रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आएंगे, रेशनल नंबर भी आएगा। तो रेशनल नंबर अगर 1/2 है तो क्या ये इरेशनल नंबर है, नहीं है। 5/3, 3/2, ये जो 1/2, 5/3, 3/2 है, ये सब इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो हैं लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। तो यह जो भी क्वेश्चन नंबर 3 है यह रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर। क्या सभी जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होते भी हैं तो क्या वो लोग इरेशनल नंबर होते हैं। अगर इफ़ नॉट गिवन एग्जांपल, अगर नहीं है
तो इसके एग्जाम्पल को दीजिए आप, एग्जाम्पल दीजिए स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो कि किस में हो, एक स्क्वायर नंबर में, दैट इज और रैशनल नंबर। वो होना भी क्या चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या है इसको। तो पहला होगा 9, पहला आंसर होगा 9। क्यों 9 होगा, पहला होगा 9। क्यों, कोई भी स्क्वायर रूट होगा तो इंटीजर तो होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन वह इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। जैसे हम लोग ले रहे हैं इसको 4 को, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 4 जो है हम लोगों का पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये पहला जो है यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग हो गया। अब सेकंड को लेते हैं हम लोग, यहाँ पे गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे 16 ले लिए, 16 हम लोग का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर रूट करेंगे, हम लोग का क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है हम लोग का, एक नंबर, एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्यों नहीं है, 4 हम लोग का एक रैशनल नंबर है। अभी तो ये ऐसे नेचुरल नंबर में है, अगर हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये 1/2 हो गया, तो 1/2 हो गया, तो ये p/q के फॉर्म में हुआ जो हो गया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग का है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अब हम लोगों को ये रूट शो करना है कि √5 को हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हम लोग पहले एक नंबर लाइन में क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रा करते समय हम लोग को ये क्या करना होगा कि जो एंड पॉइंट होगा यहाँ पे हम लोग इसको एरो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एरो दिखाने का ये यहाँ पे रीजन होता है कि जो नंबर है वो हम लोगों का एंड नहीं हुआ, हम लोग नंबर के बीच के नंबर लाइन को ही केवल क्या करें, कंसीडर करें। यहाँ से यहाँ पे किसी भी पॉइंट को हम लोग कभी एक नंबर को डिफाइन नहीं, एक कंप्लीट नंबर को ड्रा नहीं कर सकते हैं। हम लोग के लिए एज्यूम करके उसको क्या करते हैं, चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का मान लेते हैं, ये हो गया 0, और ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब यहाँ से हो गया -1, -2, -3, -4। ये जो है हम लोग का ओरिजिन जो 0 है, 0 से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 और 2 पर क्या कर लेते हैं, हम एक नंबर लाइन को ड्रा कर रहे हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 1 यूनिट का क्या कर रहे हैं, एक हम लोग इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। ये हो गया 1 यूनिट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का हो गया ये 2 यूनिट। हम लोग एक इसको बोल देते हैं, यहाँ से हम लोग इसको इंटरसेक्ट वो करता हाइपोटेनस बना देते हैं। ये हम यहाँ पे ए बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग बी है, कि ये क्या है आपका बी हो गया, और ये हो गया आपका सी। अब बी और सी हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये पाइथागोरस का फार्मूले को अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे इसको शो कर देते हैं। तो नाउ OB इक्वल टू BC इक्वल 1 यूनिट। हमें फाइंड करना है क्या, AC को, हमें AC को फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 90 का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस फार्मूला होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे जो बेस है हम लोगों का क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है, 1 है,
तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। हम लोग तो सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आएगा क्या, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल 4+1, 4+1 इट मीन्स 5। तो हाइपोटेनस हो गया हम लोगों का √5। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर ओ को एक सेंटर ओ और सी को मानकर एक हम लोग आर्क ड्रा कर देंगे। यहाँ ओ और ए और सी को कंसीडर करके यहाँ से एक हम लोग आर्क ड्रा करेंगे। तो जो आर्क ड्रा होगा तो हम लोग का यहाँ से जाएगा ऐसे, इसको हम दिखा रहे हैं। ये हो गया। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा कर देते हैं। एक लाइन को ड्रा करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ये ए है, ओरिजिन ए था या सेंटर ओ था, यहाँ से हम लोग सेंटर ओ से या फिर ए से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ये हो गया हम लोग का लाइन डी। जो लाइन ओ डी है, ए डी है, जो लाइन ए डी है, लाइन ए डी हो गया लाइन किसके, ए सी के। और जो लाइन बी सी है वो लाइन हो गया, इसको हम लोग ई बोल दे रहे हैं। जो लाइन सी डी हो गया, सी बी हो गया, वो लाइन हो गया डी ई के। तो हेंस तो हम लोग इसको ऐसे फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक आर्क ड्रा करेंगे तो ये लाइन आ जाएगा हम लोग का, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया कि लाइन को √5 को नंबर लाइन पे क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करने के लिए बस जो है यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई किया किसका, पाइथागोरस फार्मूले को। पाइथागोरस का फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया। ये हमने ओ बी को 2 यूनिट लिया था, बी सी को 1 यूनिट लिया। तो यहाँ पे जो हमने इसको इक्वल दिखा दिया, तो फिर ये हो क्या जाएगा, ये डिस्टेंस है हम लोग का, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा और ये भी हम लोग का फिर 1 यूनिट ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको इक्वल दिखा दिया है। तो इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।